देर दोपहर का सूरज लंबे साए डाल रहा था जब आदिल और कबीर मसरूफ बाजार से घर वापस जा रहे थे। उनके थैले ताजा सब्जियों से भरे हुए थे। धनिया और पुदीना की खुशबू हवा में फैली हुई थी। अचानक एक वाकिफ आवाज ने आवाज दी, अरे आदिल, कबीर इधर आओ। ये उनका दोस्त अरसलान था जो सड़क के पार से हाथ हिला रहा था। आदिल का चेहरा रोशन हो गया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट मांद पड़ गई जब इसने कबीर की हचकचाहट को महसूस किया। अरसलान इनके पास पहुंचा, अपने दोस्तों को सलाम करने के लिए बेताब। इसने आदिल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कबीर ने जल्दी से आदिल को पीछे खींच लिया। क्या हुआ? हम इसे छू नहीं सकते। आदिल, इसके घर किता है। आदिल चौंक गया। वो जानता था कि कुछ लोग कुत्तों को नापसंद करते हैं, लेकिन इसने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था। इसने मुड़कर अरसलान की तरफ देखा, जो अब सर झुकाए चला जा रहा था। बाद में इस शाम आदिल ने वाकया अपनी मां को सुनाया। उसने अरसलान के गमगीन तासरात और अपनी उलझन के बारे में बताया। उसके ताज्जुब की बात यह थी कि इसकी वालिदा ने इसकी तशवीश का इजहार नहीं किया। इसके बजाय वो कबीर के अमल से इत्तेफाक करती दिखाई देती थी। तुमने सही काम किया आदिल। इन लोगों से दूरी रखना बेहतर है जो इन जानवरों को पालते हैं। आदिल हैरान रह गया। वो हमेशा अपनी मां को मेहरबान और खुश आमदीद कहने वाली जानता था। इसे सिर्फ एक किता होने की वजह से अरसलान से इसकी नफरत समझ नहीं आई। इसने अपनी मां के साथ दलील करने की कोशिश की, ये बताते हुए कि अरसलान एक अच्छा इंसान है और किता होने से इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन इसकी वालिदा अपने अकीदे पर कायम थी। कुछ चीजों से बचना बेहतर है। आदिल मायूसी और उलझन महसूस करते हुए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन आदिल ने अपनी मां के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में कबीर को बताया। उसने इसे बताया कि किस तरह इसकी मां ने उनके अमाल की हिमायत की थी, जिससे उसकी उलझन मजीद बढ़ गई थी। कबीर खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक सोच भरा तासरात था। जब आदिल ने बात खत्म की तो कबीर गैर मामूली संजीदगी से बोला, आदिल, क्या तुम वाकई ये मानते हो कि किता होने से कोई बड़ा हो जाता है? आदिल रक्का अपने दोस्त के सवाल पर गौर करता रहा। सच तो ये था कि वो ऐसा नहीं समझता था। अरसलान अब भी वही मेहरबान और दोस्ताना लड़का था जिसे वो हमेशा से जानता था। आदिल को एहसास हुआ कि एक किते से उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शक की झलक देखी। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरी मां वो बहुत पक्की लगती है। कबीर ने सर हिलाया। उसकी आंखों में समझ बोझ पैदा हो रही थी। शायद हमें किसी ऐसे शख्स से बात करने की जरूरत है जो चीजें बेहतर तरीके से समझा सके। लड़कों ने अपने इमाम से रहनुमाई लेने का फैसला किया। वो शाम की नमाज के बाद उनके पास गए और अपनी मुश्किल के बारे में बताया। इमाम ने सब्र से सुना। उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। जब वो फारग हुए तो उन्होंने इस्लाम में मेहरबानी, एहतराम और समझबूझ की अहमियत के बारे में बात की। उन्होंने वजाहत की, अगरचे बाज़ मामलात पर मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन नाख्तिलाफात की बुनियाद पर दूसरों का फैसला करना और उन्हें खारिज करना उनके अकीदे के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। आदिल की मां ने उनकी गुफ्तगू संक्रामक की बातों से मुतासिर हुई। इसे एहसास हुआ हंस के अपने तासब ने उसे उनके मजहब की हकीकियत अलीमात से अंधा कर दिया है। उसने अपनी जाती राय को हमदर्दिया व कबूलियत की अहमियत पर हावी ने दिया। अगले हफ्ते आदिल की वल्दहार सलान के घर गए। मुखल्लस दिल से इसने अपने रवैये के लिए मुआफी मांगी। अपनी गलती का अतर्फ किया। अरसलान की वालिदा उसके इशारे से मुतासिर हुई। इसका खुले दिल से इस्तकबाल किया। दोनों खानदानों में सलह हो गई। इनकारशता समझबूझ और मुआफी से मजबूत हुआ। आदिल ने अपनी मां में तब्दीली देखकर फख्रावर सुकून महसूस किया।
उसने असदना ये कीमती सबक सीखा, एक सबक जो पहले से कायमत सूरात कुल कारने और फैसले के बजाय मेहरबानी का इंतखाब करने के बारे में है।